औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। टुडे इज़ 23 जून और रिवीजन चल रही है एक्टिव से पैसिव में। दिस इज़ द सेकंड वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल्स में समझा दिया है। पिछली वीडियो में मैंने टेंसेस का नाम लिखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने टेंसेस के नाम लिखे थे और आगे से बताया था कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस पे जाएंगे क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो अब देखें आप लोग पिछली वीडियो में, और इंशाल्लाह गौर से मेरी बात सुने। कल आपका टेस्ट है, एक्सरसाइज नंबर 1, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, द यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। पहली 10 एक्सरसाइजेस जो मैंने करवाई थी, कल शाम को 4 बजे आपको बोर्ड पे टेस्ट दूंगा। टेस्ट 8 मिनट के अंदर मुझे वापस नहीं आया तो 0 आपका लग जाएगा, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, कल शाम को ठीक 4 बजे पहली 10 एक्सरसाइजेस का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, preposition, the use of there, the use of has, have, had, the use of apostrophe s, possessive cases of nouns यानी apostrophe s, adjectives of number। पहली 10 एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको करवाई थी ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें से आपका टेस्ट होगा। 8 मिनट टाइम दिया जाएगा, 8 मिनट्स। 8 मिनट्स के बाद जब मुझे वापस आप पेपर करके मुझे अपना मोबाइल पे सेंड करेंगे, अगर आपने मुझे 8 मिनट के अंदर सेंड ना किया तो आपका जो टेस्ट के नंबर होंगे 0 मार्क किया जाएगा, ठीक है। 8 मिनट का मतलब 8 मिनट टाइम दिया जाएगा। अब आए इधर नजदीक आए, ये देखें एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माई मदर। गौर से सीख लो, अभी फिर बता देता हूँ, गौर से सुने मेरी बात। अगर कोई आपसे पूछे, अभी मुझे कुछ बच्चे फोन कर रहे हैं कि सर हम आपके लेक्चर्स नहीं सुनते रहे, तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। नहीं सुना तो सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, ठीक है बेटा। एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है? एक ही बात को करने के 2 मुख्तलिफ अंदाज या 2 मुख्तलिफ तरीके। एक्टिव से जब पैसिव में जाएंगे तो अंदाज गुफ्तगू बदल जाएगा, लेकिन बात का मतलब नहीं बदलेगा, बात करने का अंदाज बदल जाएगा। जैसे हिंदको एक लैंग्वेज है, तो हिंदको में माँ कहती है मारिया वैसे मेरे को, मारिया वैसे मेरे को, तो ये हिंदको में माँ पैसिव में बात कर रही है, यानी माँ कह रही है मैं तो मार छुड़सा, तू मारिया से मेरे को जी। एक्टिव पैसिव में देखें, सबसे पहली चीज सब्जेक्ट, कौन काम कर रहा है और किसके ऊपर काम किया जा रहा है, किसके ऊपर काम किया जा रहा है। काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट। किसके ऊपर काम हो रहा है? मी। और ये क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस ये आ गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो ट्रांजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ऐसा फिक्रा जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ट्रांजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेगा सब्जेक्ट की जगह। माई मदर लव्स मी, आई एम लव्ड बाय माई मदर। ही डिड नॉट टेल अ लाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड फॉर्म को। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है जी। इधर देखें, सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। ऑब्जेक्ट रिप्लेस करेगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट की जगह। टेंस है पास्ट टेंस। A lie was not told by him. A lie was not told by him. You will not abuse me. फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है विल या शैल के साथ। शैल कहां पे आता है? आई शैल, वी शैल, आई शैल, वी शैल। बाकी तमाम प्रोनाउंस के बाद he will, she will, it will, Ali will, you will, they will, the boys will, the girls will, the stars will, the sun will, the moon will। याद रहेगा, you will not abuse me। I सब्जेक्ट रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट। I shall, I के बाद shall बोले, I shall not be
BEB आएगा फ्यूचर में। आई शैल नॉट बी अब्यूज्ड बाय यू। आगे जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, काम हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बीइंग आएगा। हॉकी, हॉकी के बाद आर नहीं आएगा, हॉकी का एच कैपिटल। देखें हॉकी से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, द हॉकी, आ हॉकी, एन हॉकी, ना कोई आर्टिकल नहीं है। तो पैसिव में भी देखें, पैसिव में भी देखें, हॉकी से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। इधर देखें हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय देम। पास्ट कॉन्टिन्यूस में नजदीक आगे देखें, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वी वर नॉट बीटिंग देम। नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। दे वर नॉट बीइंग beaten by us. They were not being beaten by us. She will be washing the clothes. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में BEB आ गया। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ये देखें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों नहीं बनता कि इस बी का हम क्या करेंगे, इस बी को हम कहां ले जा सकते हैं? नहीं, अगर इसको बनाने की कोशिश करें एक्टिव से पैसिव में तो क्या बोलेंगे? गलत बोलेंगे। द क्लोथ्स विल बी बीइंग। बी भी आ गया और बीइंग भी आ गया, तो बी और बीइंग दो बार बी नहीं आ सकता, दो बार बी नहीं आ सकता, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ऐसे नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। द क्लोथ्स विल बी बीइंग वॉश्ड बाय हर, गलत इंग्लिश है, इसलिए एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। नंबर 7 देखें, हैज या है प्रेजेंट पर सवाल पूछा जा रहा है, हैज ही स्पोकन द ट्रुथ? क्या वो सच बोल चुका है? क्या सच बोला जा चुका है उससे? हैज द ट्रुथ बीन स्पोकन बाय हिम? पास्ट परफेक्ट में हैड आ गया, यू हैड फॉरगिवन अस, वी हैड बीन फॉरगिवन बाय यू। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया, फ्यूचर परफेक्ट में शी विल हैव हेल्प्ड मी, आई shall have been helped by her. आगे eat these mangoes, do not follow her, ये 10 और 11 imperative sentences हैं। eat these apples, eat these mangoes, let these mangoes be eaten, do not follow her, let her not be followed। तो कल से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, शाम 4 बजे आपका टेस्ट शुरू होगा और 8 मिनट के बाद आपने मुझे वो टेस्ट वापस सेंड करना है। और ये जो वीडियो मैंने सेंड कर रहा हूँ आपको और भेज रहा हूँ, ये अपने रजिस्टर्स पे नोट कर लें। वीडियो नंबर 1 को भी नोट कर लें अपने रजिस्टर्स में, और वीडियो नंबर 2 को भी नोट कर लें अपने रजिस्टर्स में, ताकि आपको पता चले कि किस टेंस में क्या चेंज आती है और एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। थैंक यू सो वेरी मच।